हेलो बच्चों, वेलकम टू आर कोटा अकेडमी। सी, इस क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, देखें ध्यान से। इन हैवर्स प्रोसेस, हैवर प्रोसेस अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। इट इज गिवन दैट 30 लीटर्स ऑफ डाई हाइड्रोजन, मतलब हमारे पास 30 लीटर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। 30 लीटर्स ऑफ डाई नाइट्रोजन, 30 लीटर नाइट्रोजन गैस है, which are taken for reaction which yielded only 50% of the expected product। अब प्रोडक्ट क्या बनना है हमारा यहाँ पे, अमोनिया, जो कि कितना बन रहा है, जितना एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, जितना बनना चाहिए था उसका सिर्फ 50% ही बन रहा है। और पूछा क्या गया, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर अंडर द एबव सेड कंडीशन इन द एंड। तो जब रिएक्शन कंप्लीट होती है उसके बाद गैसियस मिक्सचर जो हमारे पास है उसमें सारे हमारे पास जितने भी स्पीसीज हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, उसके कितने परसेंटेज या कंपोजिशंस अवेलेबल हैं, या लीटर में आप देख सकते हो। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शन नोट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, N2 प्लस 3H2 दैट विल गिव यू 2NH3। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ क्या दिख रहा है, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ओके, ठीक है। गिवन डेटा क्या है हमारे पास, ये हो गया स्टैंडर्ड। ठीक है, अब गिवन डेटा क्या है हमारे पास, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो गिवन कितना है, नाइट्रोजन 30 लीटर, हाइड्रोजन 30 लीटर, और ये अभी नहीं पता है हमें। ठीक है, चलिए अगर हम देखें लिमिटिंग रीजन की बात करें यहाँ पे, तो लिमिटिंग रीजन सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लिमिटिंग रीजन क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो रिएक्शंस के यील्ड को या प्रोडक्ट को डिसाइड करता है कि कितना बनने वाला है। ओके, तो लिमिटिंग रीजन क्या करने वाले हैं आप, तो आप यहाँ क्या करो, गिवन वैल्यू और उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर लो। तो जैसे अगर मैं नाइट्रोजन क्लिक करके देखूँ तो कितना आएगा, 30/1 विच इज़ 30। अगर मैं हाइड्रोजन चेक करूँ तो कितना आएगा, ये 30/3 विच इज़ 10। ओके, तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन सफिशियंट अमाउंट में हमारे पास है, ज़्यादा अमाउंट में है, तो लिमिटिंग कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन इज हियर इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब क्योंकि हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हाइड्रोजन विल डिसाइड कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 वॉल्यूम से कितना बनना था, 2 वॉल्यूम, तो 30 लीटर से कितना बनेगा अमोनिया, 30 इंटू 2/3 दैट विल बी 20 लीटर बनना चाहिए था। बट अब ध्यान देना, क्वेश्चन में ये कहा गया है हमसे कि 50% ही एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब जो 20 लीटर बनना चाहिए था उसमें से एक्चुअल में क्या ऑब्टेन करेंगे हम, तो इस 20 के जगह पे हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर ऑफ अमोनिया। क्लियर है इतना, चलिए फर्दर आगे चलते हैं। अब आपके पास क्या है, हमारे पास 10 लीटर ऑफ अमोनिया अवेलेबल है। ठीक है, अब इस 10 लीटर अमोनिया के बेस पे हमें आइडेंटिफाई करना है कितना नाइट्रोजन, कितना हाइड्रोजन और कितना अमोनिया अवेलेबल है। तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन अमोनिया कितना हमें ऑब्टेन होगा, तो इट इज 10 लीटर। अगर बात करते हैं नाइट्रोजन के केस में, तो आप देखो नाइट्रोजन केस में क्या होगा, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन से हमें कितना मिलता है, 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, है ना। तो आप कह सकते हो ना, अगर मान लो यहाँ से 30 माइनस एक्स अगर रिमूव होगा तो यहाँ से कितना जाता, 30 - 3x, और यहाँ कितना बनेगा, अमोनिया बनता हमारे पास 2x। अब क्योंकि 2x की जो वैल्यू है वो कितनी हमारे पास 10, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 लीटर। ओके, सो नाइट्रोजन कितना बचा हमारे पास, 30 - 5 विच इज 25 लीटर, और हाइड्रोजन बचेगा 30 - 15 विच इज 15 लीटर। सो द एंड प्रोडक्ट इज 25 लीटर ऑफ nitrogen, 15 liter of hydrogen and 10 liter of ammonia. So based on that, the correct option is 25 liter of nitrogen, okay, and 10 liter of ammonia and 15 liter of hydrogen. Option D is the correct answer. Clear? Thank you.